नीट की एग्ज़ाम की तैयारी के लिए ऑफलाइन क्लास में लाखों फीस देने के बाद में अगर आपको ऐसा लगने लग गया है कि आपके स्कोर के अकॉर्डिंग आपको एक अच्छा एमबीबीएस कॉलेज नहीं मिल सकता, तो घबराइए मत। आपको पता होना चाहिए कि नीट के इक्विवेलेंट एक और एग्ज़ाम होता है जिसका नाम है एम्स नर्सिंग का एग्ज़ाम। तो जे अकेडमी लेके आ गया है आपको एम्स नर्सिंग के एग्ज़ाम के लिए फ्री प्लेलिस्ट, जिसमें अपन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट के अंदर प्रत्येक चैप्टर वाइज 20 क्वेश्चंस वो एनालिसिस क्वेश्चंस करने वाले हैं चैप्टर वाइज, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ पे आ सकते हैं। तो आज अपन यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वो टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला जो सवाल है बहुत ही सिंपल है। एथीन के अंदर टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड और पाई बॉन्ड आपकी संख्या बतानी है। तो आपको पता है प्यारे बच्चों, ये हो गया एथीन। चलो, एथीन में कितने सिग्मा बॉन्ड है? अब देखो, गलती बच्चे जो करते हैं ना, वो क्या करते हैं, कई बार कार्बन और हाइड्रोजन को भूल जाते हैं, उनके सिग्मा बॉन्ड की काउंटिंग नहीं करते। और मैं आपको बता देता हूँ, ये नीट 2024 में भी सवाल आया हुआ है, ठीक है ना। उसमें भी आपको नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड पूछा गया था। तो 1, 2, 3 और 4 और एक इन्फॉर्मेशन, और एक ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड होते हैं, एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है, एक सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा और 0 पाई बॉन्ड होते हैं। तो 1, 2, 3, 4 और 5, तो 5 तो सिग्मा और आपका 1 पाई बॉन्ड। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल, द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन बेंजीन, ये आपको पता होना चाहिए। बेंजीन कुछ इस तरीके से नजर आता है। तो यहाँ पे 1, 2, 3 पाई बॉन्ड यहाँ पे आपको नजर आएंगे। इसके बाद में बात करते हैं इथाइन के अंदर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। तो इथाइन आपका नजर आएगा इस तरीके से। ये सवाल भी नीट के अंदर आया हुआ सवाल है, एम्स के अंदर फिर से पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और आपके 3 सिग्मा, तो 3 सिग्मा और आपके हो जाएंगे यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड। तो प्यारे बच्चों, बी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद में नेक्स्ट सवाल, व्हाट इज द डिग्री ऑफ कार्बन इन प्रोपेन। अब यहाँ पे देखो, आप मिडल कार्बन पर पूछा है, तो ये बहुत ही सिंपल सी बात है। ये आपका आ गया यहाँ पे मिडल कार्बन, और आपसे पूछा है डिग्री। तो ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, इधर भी 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये हो जाएगा आपका सेकेंडरी कार्बन। तो प्यारे बच्चों, हो जाएगा आपका बी ऑप्शन राइट आंसर। उसके बाद में नेक्स्ट सवाल आता है कार्बन डबल बॉन्ड। कार्बन डबल बॉन्ड आपसे बताना है, हाउ मेनी पाई बॉन्ड प्रेजेंट। अब कितने पाई बॉन्ड प्रेजेंट है इसमें? 1 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन CH4 के अंदर, तो ये आपका हो गया CH4। अब हाइड्रोजन किस कार्बन से जुड़ा हुआ है? 1 डिग्री कार्बन से। तो याद रखना, इसको बोल देंगे प्राइमरी, ठीक है ना। क्या बोलेंगे? प्राइमरी। तो आपका हो गया यहाँ पे ए ऑप्शन राइट आंसर। इसके बाद में नेक्स्ट सवाल सिंपल सा बोल रहा है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। तो ये आपका यहाँ पे कुछ इस तरीके से नजर आएगा, H H H H H और ये आपका यहाँ पे H। तो यहाँ पे सिंपल सा आप देखेंगे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की संख्या कितनी हो गई बताओ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 8 तो सिग्मा आ गए और आपका 1 पाई बॉन्ड आ गया। तो बताओ भाई कौन सा आंसर हो जाएगा? बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस टॉप 20 क्वेश्चन की सीरीज है। एसिटाइलिन, अब देखो एसिटाइलिन का आपका फॉर्मूला पता होना चाहिए, कुछ इस तरीके से आपका एसिटाइलिन नजर आता है। उसके बाद में बोल रहा है आपसे यहाँ पे हाउ मेनी कार्बन पाई बॉन्ड, कितने पाई बॉन्ड है भाई साहब यहाँ पे? तो आपको पता है एक ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होते हैं। तो सिंपल सा सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डिग्री ऑफ कार्बन इन आइसोब्यूटेन। बहुत अच्छा सवाल है, एम्स के अंदर आ सकता है क्योंकि बहुत ही प्यारा सवाल है। आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर लोगों को बनाना नहीं आता और आपसे पूछा है सेंट्रल कार्बन पे आपको डिग्री ऑफ कार्बन बताना है। तो याद रखना प्यारे बच्चों, आइसो का सिंपल सा मतलब होता है कि सेकंड वाले कार्बन पर एक कार्बन का आ जाना आइसो होता है। और यहीं पे मैं एक चीज और बता देता हूं, सेकंड वाले कार्बन पर 2 कार्बन का आ जाना आपका नियो होता है और ये होता है आपका आइसो। ब्यूटेन है तो याद रखना टोटल 4 कार्बन आएगा, 1, 2, 3 और 4। सेंट्रल कार्बन पर कौन सा डिग्री है बताओ? आपका 1, 2 और 3 डिग्री है। तो टर्शियरी यहां पे आपका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छा सवाल है, आपके एम्स के एग्जाम में इस बार आ सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बताने भाई साहब कितने ब्यूटा 1,3 डाइन में? तो 1 पाई बॉन्ड ये रहा, 1 पाई बॉन्ड ये रहा। बी ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर।
नेक्स्ट सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज ओनली सिग्मा बॉन्ड। सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड किस में होंगे? देखो इथाइन आ गया, आइन, ट्रिपल बॉन्ड, इन, डबल बॉन्ड, इन, डबल बॉन्ड। एथेन के अंदर आपको पता होगा सिंपल सा यहाँ पे ओनली सिग्मा बॉन्ड होंगे भाई, क्योंकि कोई भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, तो सी ऑप्शन राइट आंसर। यहाँ पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड पूछे हैं, तो एक ही पाई बॉन्ड है यहाँ पे, तो आपका पहला ही ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बाकी का तो कुछ है नहीं है। व्हाट इज द डिग्री ऑफ कार्बन इन मेथेन, कितना मेथेन के अंदर डिग्री है भाई साहब? प्राइमरी, तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में ए हाइड्रोजन एटम अटैच टू टर्सरी कार्बन नॉन एच, तो प्यारे बच्चों अगर टर्सरी कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है तो आपका वो टर्सरी हाइड्रोजन कहलाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो यहां पे सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंडरी कार्बन एटम आर देयर हाउ मेनी प्राइमरी और सेकेंडरी। अब देखो मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से मैंने क्लासरूम में भी आपको समझा रखा है, और जिन भी बच्चों को ऐसा लगता है कि थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो उनको मैं बता देता हूं, आप हमारा एम्स का बैच ज्वाइन कर सकते हैं, फास्ट ट्रैक, या फिर आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं उम्मीद, ठीक है ना। अभी भी आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, और क्रैश कोर्स के अंदर आप अच्छे से सारा जो सिलेबस है उसको बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, और साथ में आपको मिल जाएगी प्रैक्टिस के लिए नर्सिंग कैप्सूल की बुक, जिसका एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको लाइव रिकॉर्डेड मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ताकि आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से कम टाइम में क्लियर हो जाएंगे। तो भाई देखो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री, इधर भी एक कार्बन जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री, ये हो जाएगा 2 डिग्री, क्योंकि दो कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो 2 तो प्राइमरी और 2 सेकेंडरी, तो आपका पहला ही ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन नेप्थलीन, बहुत ही प्यारा सवाल है भाई। नेप्थलीन किस तरीके से नजर आता है, बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं होता है, और एम्स के एग्जाम में ये चीज पूछी जा सकती है। अब कितने पाई बॉन्ड है बताओ, इस तरीके से नेप्थलीन नजर आता है, 1 2 3 4 5, तो 5 याद रखना, 5 इज द राइट आंसर। नेप्थलीन के अंदर 5 पाई बॉन्ड होते हैं। पूछा जा सकता है आपसे डिग्री ऑफ टर्मिनल, टर्मिनल मतलब याद रखना प्यारे बच्चों, आपका लास्ट कार्बन को बोलते हैं टर्मिनल। प्रोपीन, प्रोपीन, ये प्रोपीन हो जाएगा भाई, ओके। अब पूछा है आपसे डिग्री ऑफ कार्बन एंड टर्मिनल कार्बन, तो ये टर्मिनल होगा, तो प्राइमरी हो जाएगा, क्योंकि एक ही कार्बन से जुड़ा गया, ठीक है ना, ओके। अच्छा सवाल था। सिग्मा बॉन्ड बताने बेंजीन में, बहुत अच्छा सवाल है, कई बार एम्स के अंदर, नीट के अंदर आया हुआ है, बच्चे गलत करके आते हैं। कारण मैं बता दूंगा बच्चे क्यों गलत करके आते हैं। बच्चे इसलिए गलत करके आते हैं, ये आपका बेंजीन इस तरीके से नजर आता है। अब बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं 1 2 3 4 5 6 सिग्मा, और यहाँ पे ऑप्शन वैसे है नहीं। जनरली जब एग्जाम में आता है तो आंसर आपको 6 मिल जाता है और आप क्लिक करके आगे बढ़ जाते हो, जबकि याद रखना यहाँ पर हर एक कार्बन के पास बैलेंसी पूरी करने के लिए एक हाइड्रोजन एटम होगा। तो टोटल 6, तो ये 6 हाइड्रोजन एटम, तो टोटल आपके 12 सिग्मा बॉन्ड होंगे यहाँ पे, तो 12 इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना भाई। टोटल पाई बॉन्ड पूछा है, एक ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होते हैं, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट सवाल है ये आपका, क्वाटरनरी कार्बन बताना है आपको, तो मैंने अभी बताया था क्वाटरनरी, तो आपका सिंपल सा, जब सेकंड वाले कार्बन के पास 2 कार्बन आ जाते हैं तो उसको बोलते हैं नियो, और ये जो कार्बन है 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको बोलेंगे क्वाटरनरी कार्बन। तो प्यारे बच्चों हो जाएगा नियो पेंटेन इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से आपके जीओसी के जो टॉप 20 क्वेश्चंस थे जो इस बार आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो मैंने करा दिए कंप्लीट। थैंक यू सभी बच्चों को। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूं, अगर आपके छोटे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं एम्स के लिए 2026 के लिए, तो हमारा जो बैच है 5 मई से स्टार्ट होने जा रहा है, तो आप उनको सजेशन कर सकते हैं जे अकेडमी फॉर नर्सिंग के लिए। और अगर आप यहाँ पे 2025 में एग्जाम देने जा रहे हैं और आप अगर टेस्ट प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट 5 टेस्ट आपको फुल सिलेबस आपके एग्जैक्ट एग्जाम पैटर्न पर हमारे ऐप पर अवेलेबल है। लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, चाहिए क्लिक करिए, ज्वाइन करिए आपके ऐप को, और लॉगिन करके आप आपके टेस्ट दे सकते हैं और आप एनालिसिस कर सकते हैं कि आप अपने आप को कहाँ स्टैंड कर सकें। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर के साथ।